इस लेक्चर में IS-38 इंटेंजिबल का एक क्वेश्चन आया हुआ है ऑटम 18 में। इसको सॉल्व कर रहे हैं। AL is in the process of finalizing its consolidated financial statement for the year ended 30th June 18. Following information pertains to the group intangible asset की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट, नोट रेडी करना है फॉर इंक्लूजन इन AL consolidated financial statement for the year end 18 in accordance with the requirement of IFRS। तो हमने नोट प्रिपेयर करना है। अब उसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। एज ऑन 30th June 17, मतलब हमारे साल का ओपनिंग हो गया ये। रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ AL लाइसेंस एंड रिलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर वर 450 million एंड 30 million रिस्पेक्टिवली। तो इससे हमें एक चीज़ तो ये पता चल गई कि लाइसेंस जो है वो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया हुआ है और रिवैल्यूड अमाउंट दी हुई है उसकी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं नोट का। कॉस्ट में ओपनिंग आ जाएगी, उसमें एडिशन हो जाएगा, और अगर कोई डिस्पोजल हुआ तो वहां से यहाँ से हट जाएगा। क्लोजिंग। सिमिलरली एमोटाइजेशन का बना लेते हैं। इसमें भी ओपनिंग की होगी एमोटाइजेशन, फिर कुछ इस साल की हो जाएगी एमोटाइजेशन। उसके बाद डिस्पोजल हट जाएगा यहाँ से, फिर उसके बाद क्लोजिंग के बाद ओपनिंग बुक वैल्यू आ जाएगी और क्लोजिंग की बुक वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास है लाइसेंस। तो लाइसेंस की एक वर्किंग बना लेते हैं। हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया हुआ है और रिवैल्यूड अमाउंट दी हुई है 30 million की रिवैल्यूएशन सरप्लस और 450 million की रिवैल्यूड अमाउंट। 30 million की रिवैल्यूएशन सरप्लस गिवन है और 450 million की रिवैल्यूड अमाउंट गिवन है। ये 30th June 2017 तक का हमें गिवन था इंफॉर्मेशन। फर्दर इस क्वेश्चन में हमसे ऑन 1st July 17 AL एक्वायर्ड इंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो लिमिटेड। मैंगो लिमिटेड की AL ने सारी शेयर होल्डिंग खरीद ली है फॉर ₹1950 million की। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट अपेयरिंग इन ML's बुक ऑन एक्विजिशन डेट आर गिवन। सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। एक सॉफ्टवेयर जो है वो 100 million का है, तो इन्होंने 200 million का मतलब दो सॉफ्टवेयर खरीदे हैं। अदर नेट एसेट्स लिए हुए हैं। उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ML, मतलब ये 1950 के अंदर ही फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है टिल एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन जिस दिन 1 जुलाई 2017 तक ML हैड इनकर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 80 million। ML कौन है इसमें? मैंगो लिमिटेड, जिसकी हम लोग शेयर होल्डिंग एक्वायर्ड कर रहे हैं। तो उस मैंगो लिमिटेड ने अभी तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट एक लगा दी थी 80 million की। ठीक है, उसने रिसर्च में डाला हुआ, इसको हमारे लिए रेलेवेंट है। ऑन प्रोडक्ट ABC, ML had not recognized this as an asset because criteria for recognition of the internally generated intangible asset was met on 1st July 17। ठीक है, जब क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ हुआ था तो उसने इसको कैपिटलाइज नहीं किया हुआ था, इस कॉस्ट को उसने रिसर्च में रखा हुआ था।
On this date, AL estimated that the fair value of research and development work on ABC was 95 million. तो अब हमें ये देखना है कि हमारे लिए 80 मिलियन की कॉस्ट जो है वो रेलिवेंट है या 90 मिलियन की। तो अभी तक जो है वो 80 मिलियन की कॉस्ट जो थी, वो 1 जुलाई तक तो क्राइटेरिया ही नहीं मेट हुआ हुआ था, तो इससे पहले तो हमने भी रिसर्च में ही डालना है। लेकिन ये सब चीज़ इरेलीवेंट हो जाएगी, हमने सिर्फ ये देखना है कि जब हम इसको एक्वायर कर रहे हैं तो जो हमें फेयर वैल्यू पे मिल रही है ना वो हमारी कॉस्ट है। तो हमें किस फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, वो 95 मिलियन पे मिल रहा है। तो हम इसको 95 मिलियन पे करेंगे इस रिस्पेक्टिव कि उसने 80 मिलियन रिसर्च पे लगाई या जो भी कॉस्ट लगाई। हमें जिस पे वैल्यू पे मिल रहा है वो हमारे लिए कॉस्ट हो जाएगी। तो फेयर वैल्यू 95 मिलियन है इसकी। टिल एक्विजिशन डेट एमएल had incurred रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन। मतलब ये इंटरनली जनरेटेड एक चीज है। इंटरनली जनरेटेड वर्किंग टू कर लेते हैं। इंटायर शेयर होल्डिंग हमें पड़ी है 1950 की। इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो हमें मिला है वो 200 का मिला है। उसके बाद अदर एसेट्स जो हमें मिले हैं वो 1545 के मिले हैं। फिर उसके बाद हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटरनली जनरेटेड जो है वो है 95 मिलियन की कॉस्ट है। फिर उसके बाद एक और चीज़ है, ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ एमएल कस्टमर लिस्ट वाज एसेस्ड एट रुपीज 20 मिलियन। तो ये उसके लिए जो थी, वो उसने अभी तक इसको रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसके लिए कॉस्ट जो है रिलायबली मेजर नहीं थी उस टाइम तक। लेकिन जब हमें ये फेयर वैल्यू बता रहा है तो हमारे लिए कॉस्ट रिलायबली मेजर हो जाएगी, तो 20 मिलियन का हम इसको एक्वायर कर लेंगे। कस्टमर लिस्ट को हम कैपिटलाइज कर लेंगे 20 मिलियन पे। तो हम करते हैं इन सारी कॉस्ट का 1860 की। टोटल एसेट्स थे 1950 के, उसमें से 1860 की ये सारी कॉस्ट हो गई। तो 90 मिलियन के जो बचा वो गुडविल हो गई हमारे पास। तो इसको देख लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को पुट कर लेते हैं। हमने सॉफ्टवेयर एक एक्वायर्ड किया है। उसके बाद इंटरनल जनरेटेड हो गया, कस्टमर लिस्ट है हमारे पास। और फिर हमारे पास गुडविल है। एडिशन सॉफ्टवेयर में हुआ है 200 का, यहीं से पुट करते हैं। कस्टमर लिस्ट जो है हमारे पास 20 मिलियन की है। एडिशन गुडविल जो है हमारे पास एडिशन हुई है 90 मिलियन की। इंटरनली जनरेटेड में जो एडिशन हुआ है वो 95 मिलियन का। लाइसेंस में कोई एडिशन नहीं है। फर्दर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। एमएल incurred फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टिल एबीसी लॉन्चिंग डेट 1 मई 2018। ओके। मार्केट, अच्छा, ये जो हमने इंटरनली जनरेटेड जो हमारी चीज थी, अ, ये हमने इसको 95 मिलियन को कैपिटलाइज कर लिया। अब इसके ऊपर फर्दर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट लगाई है थर्ड पॉइंट में। तो इसमें से जो रिसर्च की होगी वो तो हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी, जो डेवलपमेंट की कॉस्ट होगी उसको हम लोग कैपिटलाइज कर लेंगे जब जिस पे हमारा क्राइटेरिया मेट हुआ है। तो मार्केट रिसर्च जो है वो रेलिवेंट एक कॉस्ट है। और प्रोडक्ट डिजाइन जो है, मार्केट रिसर्च जो है वो रिसर्च की कॉस्ट है, तो इसको हम लोग एक्सपेंस आउट करेंगे। प्रोडक्ट डिजाइन जो है इसको कैपिटलाइज कर देंगे, कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट को कैपिटलाइज हो जाएगा। रिफाइनमेंट भी कैपिटलाइज हो जाएगी। ट्रेनिंग जो है वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी, इसको एक्सपेंस आउट करेंगे। टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले वाली टेस्टिंग कैपिटलाइज हो जाएगी। और
लॉन्चिंग और ये जो सारे प्रोडक्शन के और ये आफ्टर लाने के बाद जो भी या बनाने के बाद जो भी खर्चा है वो सब हमारा एक्सपेंस आउट हो जाएगा। चाहे वो हम उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या जो भी है, वो सब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में चल जाएगा, एक्सपेंस आउट हो जाएगी, कैपिटलाइज नहीं होगी। तो 1 2 3 4 ये चार कॉस्ट जो है कैपिटलाइज हो जाएंगी फर्दर। तो एडिशन में ही, इंटरनली जनरेटेड के एडिशन में ही प्लस कर लेते हैं 12 48 6 और 4। 12 48 6 और 4। तो टोटल हमारे पास एडिशन इंटरनल जनरेटेड का 165 हो गया। थर्ड पॉइंट भी हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। एज ऑन 1 जुलाई 2017 द फेयर वैल्यू ऑफ एल ऑन कस्टमर लिस्ट वाज असेस्ड एट 35 million। अब हमारी एएल जो है एप्पल लिमिटेड हम लोग हैं, तो हमने अपनी जो कस्टमर लिस्ट थी उसकी फेयर वैल्यू असेस की है 35 million, जो कि कभी भी हमारे रेलिवेंट हम लोग असेस कर ही नहीं सकते हैं। हमें कॉस्ट नहीं पता चल सकती। जब ये फेयर वैल्यू वो है कि इस कॉस्ट पे हम बेचेंगे, जब बेचेंगे तब देखा जाएगा इसको, अभी हमने बेच नहीं रहे हैं। ये कस्टमर लिस्ट अभी हमारे पास ही पड़ी हुई है, तो इसलिए ये पॉइंट जो है इररेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट जो है वो रिलायबली मेजर अभी हम लोग नहीं कर सकते। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। एज ऑन 1 जुलाई 2017 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑल ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट एक्सेप्ट गुडविल वाज 10 ईयर। ठीक है, गुडविल की तो होती भी नहीं है। सारी जो यूजफुल लाइफ है सबकी वो 10 साल दी हुई है। 31 मार्च 2018 एमएल सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर रुपीज 110 million। तो सॉफ्टवेयर की वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग 3 कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर का देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है शुरू से। इसमें जो है वो लाइसेंस था। ठीक है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमारे पास थे 200 million के, हमने एक्वायर्ड किए थे दो सॉफ्टवेयर। तो उसमें से 1 जुलाई 2017 में, नहीं, 31 मार्च 2018 में एमएल सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर 110 million। तो पहले तो 31 मार्च 18 तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी, एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन कितनी होगी। एक एक उसको सॉफ्टवेयर को देखते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर था 100 million का। यूजफुल लाइफ थी 10 साल। ठीक है। एक्वायर्ड हमने कब किया इसको, 1 जुलाई 2017 में। और सेल किया है 31 मार्च 2018 में। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने जो है इसको हमने यूज किया है। तो 9 महीने की इसकी एमोटाइजेशन कर लेते हैं। 9 मंथ की। तो 7.5 जो है हमारे पास एमोटाइजेशन आ गई अभी तक की एक एसेट की। ठीक है। तो इसकी एक अगर मैं जनरल एंट्री बनाऊं तो हमारे पास कैश आया, एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन को हमने डेबिट कर दिया, खत्म कर दिया। और डिस्पोजल मतलब सॉफ्टवेयर को हमने क्रेडिट कर दिया। सॉफ्टवेयर क्रेडिट हुआ 100 million से अपनी कॉस्ट पे। एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन हमने निकाली है, अभी तक की ये 7.5 एमोटाइज हुआ है। कॉस्ट कितनी, हमें कैश कितना मिला है। कैश मिला है 110 million का। 110 million का कैश मिल गया हमें। तो हमारे पास गेन आया रिमेनिंग, है लॉस, तो गेन आ गया हमारे पास, गेन ऑन डिस्पोजल आ गया क्रेडिट। तो गेन ऑन डिस्पोजल 110 प्लस 7.5 माइनस 100, 17.5 का हमारे पास गेन आ गया। तो इस एंट्री को पुट कर लेते हैं, रेलिवेंट डिटेल्स इसकी। तो कैश तो यहाँ नहीं जाएगा, एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन डेबिट हो रही है। नहीं, पहले एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन जो है वो रिकॉर्ड होगी। एमोटाइजेशन जो है सॉफ्टवेयर की वो पहले रिकॉर्ड होगी 7.5 से।
फिर ये निकल जाएगी, डेबिट हो जाएगी 7.5 से, मतलब हट जाएगी। तो माइनस में ले लेते हैं। और यहाँ से कॉस्ट हट जाएगी, डिस्पोज ऑफ हो जाएगी 100 मिलियन की। ये हमने कैलकुलेट करी है। ठीक है। हमने क्या किया कि अपने नोट में से कॉस्ट को हटा दिया, 100 मिलियन की कॉस्ट थी उसको भी हटा दिया। इसके ऊपर जो एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन अभी तक का कैलकुलेट हुआ था, जो कि 7.5 था, हमने उसको भी हटा दिया। तो इसकी हमने रेलिवेंट डिटेल्स पुट कर ली। उसके बाद जो है रिमेनिंग, इसमें से 100 तो हट गया, रिमेनिंग जो 100 बचा, रिमेनिंग पे अमोटाइजेशन कैलकुलेट करने है। तो रिमेनिंग कॉस्ट जो है वो 100 है, और इसको 10 साल पे हमने अमोटाइज करना है। तो 10 जो है हमारे पास रिमेनिंग की अमोटाइजेशन आ गई। इसमें 10 ऐड कर लेते हैं, तो ये रिमेनिंग टोटल अमोटाइजेशन 17.5 हुई, जिसमें से 7.5 जो एसेट चला गया उसकी थी, इसलिए हमने उसको हटा दिया। उसके बाद सॉफ्टवेयर हो गया। ग्रुप फॉलोज द रिवॉल्यूशन मॉडल फॉर लाइसेंस वेयर एज कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर अदर इंटेंजिबल एसेट। तो अब लाइसेंस को देख लेते हैं। और लाइसेंस के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है। फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस वॉज असेस्ड एट रुपीज 350 मिलियन की 30 जून 18 पे। तो पहले इसको 30 जून 18 तक लेके आते हैं। अभी है 30 जून 17 पे। तो इसको एमोटाइजेशन कर लेते हैं इसकी। 450 पे है, तो 45 से एमोटाइज हो जाएगा ये। लाइसेंस जो है एमोटाइज हो गया 45 से। उसके बाद इसकी जो कैरिंग अमाउंट या WDV बोलूँ, 30 जून 18 पर वो कितनी बच गई? 405। अब इसको हम लोग 30 जून 18 पर ही इसकी रिवैल्यूड अमाउंट को चेक कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस जो भी आएगा वो यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इसका एक रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट चलती हुई आ रही थी 30 मिलियन की। तो उसको भी हमने सेम उसमें देखा कि रिटेन एंडिंग में इसको कितना लेके जाना है। तो 3 की अमाउंट जो है वो उसमें रिटेन एंडिंग में चली गई। रिमेनिंग हमारे पास 27 की अमाउंट बच गई रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अब इसकी रिवैल्यूड अमाउंट देखते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस वॉज एसेस्ड एट 350 मिलियन। 405 वाला एसेट उठ के 305 में आ गया, 350 में आ गया। तो हमें रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है। रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है कितना? 405 से उठ के 350 में आ गया। 55 का जो है हमें रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है। तो ये 55 वाला लॉस जो है ये पूरे गेन को पहले खा जाएगा। और उसके बाद फर्दर लॉस जो है हमारे पास आएगा 55 - 27। तो ये रिवैल्यूएशन लॉस 28 का आ जाएगा। तो इस एंट्री को पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एमोटाइज किया। एमोटाइज की हमने एंट्री भी कर ली 45 मिलियन से। उसके बाद हमें क्या हुआ, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया 55 का। तो रिवैल्यूएशन लॉस जो है लाइसेंस का 55 मिलियन का हो गया। अच्छा, इसका ओपनिंग जो है वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, रिवैल्यूड अमाउंट ओपनिंग 450 की। इसमें एडिशन कुछ भी नहीं था, डिस्पोजेबल भी नहीं था। अच्छा, रिवैल्यूएशन लॉस और इससे होने से पहले एक एंट्री होती है जिसमें सारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो बैलेंस होता है उसको हम खत्म कर देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, amortization को डेबिट कर देते हैं, और एसेट को क्रेडिट कर देते हैं, मतलब इंटेंजिबल क्रेडिट हो जाता है। तो रिवर्सल की एक एंट्री बन जाती है। जितना भी इसके अंदर amortization होता है जो कि है ही 45 का, वो इसमें इंटेंजिबल क्रेडिट हो जाता है, मतलब लाइसेंस क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे भी रिवर्सल की एंट्री बन जाएगी सेम 45 से।
जितना भी हमारे पास इसका एमोटाइजेशन था वो खत्म हो गया, वो रिवर्स हो गया। और उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन लॉस आया, हमने रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री कर ली। ये 55 में क्या क्या है, इसमें 27 का रिवैल्यूएशन सरप्लस जो कि खत्म हुआ है वो है, और 28 की अमाउंट है जो कि रिवैल्यूएशन लॉस की है। उसके बाद जो है क्लोजिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। 450 का था, इसमें से रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, फिर उसके बाद रिवर्सल हो गया, तो 350 का बच गया, जो कि हमारी रिवैल्यूड अमाउंट की फिगर से मैच भी हो रहा है, 350 की। उसके बाद इसमें एमोटाइजेशन आई थी, और डिस्पोजल था, रिवर्सल था, क्लोजिंग। लाइसेंस को देख लेते हैं। 30 जून 17 रिवैल्यूएशन अमाउंट ऑफ एयर लाइसेंस एंड रिलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, ये हमने इसको, ये रिवर्सल हो गया था, तो क्लोजिंग कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद अगर हम ओपनिंग बुक वैल्यू कैलकुलेट करें, ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड amortization हटा दी। सिमिलरली क्लोजिंग बुक वैल्यू में क्लोजिंग कॉस्ट में से क्लोजिंग की बुक वैल्यू हटा दी। के बाद फर्दर गुडविल ऑफ एमएल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 20%। गुडविल जो है 90 की जो गुडविल है वो इम्पेयर्ड हो गई है। 90 की जो गुडविल है वो 20% से इम्पेयर्ड हो गई है। ठीक है, तो क्लोजिंग 18 बच गया। के बाद यहाँ पे भी क्लोजिंग 90 मिलियन बच गया। ठीक है, ओपनिंग के लिए ओपनिंग गुडविल, ओपनिंग तो था ही नहीं ना, तो ओपनिंग में ना कॉस्ट थी इसकी, ना इम्पेयरमेंट थी। और क्लोजिंग में जो है, क्लोजिंग में 90 की कॉस्ट और इसकी इम्पेयरमेंट 80 की क्लोजिंग में, तो 72 की इसकी क्लोजिंग की बुक वैल्यू हो गई। फर्दर क्वेश्चन को शुरू से देख लेते हैं। तो हमारे पास गुडविल भी कंप्लीट हो गया, लाइसेंस भी कंप्लीट हो गया, सिमिलरली सॉफ्टवेयर भी हमारे पास कंप्लीट है। सॉफ्टवेयर में क्लोजिंग जो बच रहा है हमारे पास, 200 एडिशन था, उसमें से 100 जो है वो डिस्पोजल हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग 100 बच गया। उसके बाद ओपनिंग ज़ीरो था, एमोटाइजेशन का क्लोजिंग में 17.5 की एमोटाइजेशन थी, जिसमें से 7.5 जो है वो डिस्पोजल हो गया, तो 10 का बच गया क्लोजिंग। ओपनिंग बुक वैल्यू के लिए ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग एमोटाइजेशन दोनों ज़ीरो हैं, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। क्लोजिंग में क्लोजिंग की कॉस्ट माइनस क्लोजिंग की बुक वैल्यू, तो क्लोजिंग की बुक वैल्यू आ जाएगी 90। फर्दर इंटरनली जनरेटेड को देख लेते हैं, उसमें क्या है अवेलेबल। तो ये लाइसेंस का पॉइंट था, ये हमने देख लिया। ठीक है, ये हमने शेयर होल्डिंग एक्वायर की थी, ये भी पॉइंट देख लिया है। इंटरनली जनरेटेड 80 मिलियन का, ठीक है, 1 जुलाई 17। ठीक है,
तो ये भी पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में एमएल incurred फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टिल एबीसी लॉन्चिंग डेट 1 मई 2018। ये मई तक जो था कंप्लीट हो गया है। तो मई जून 2 महीने जो हैं 18 के, इसको हमने एमोटाइज करना है। तो 165 का हमारे पास इंटरनली जनरेटेड था, इसको 10 साल पे और 2 महीने हमने एमोटाइज कर दिया, तो 2.75 जो है इसकी हमारे पास एमोटाइजेशन आ गई। ठीक है। तो इसमें क्लोजिंग जो है 2.75 बचा, ओपनिंग कुछ भी नहीं था, एडिशन थी। ठीक है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। क्लोजिंग बुक वैल्यू में क्लोजिंग की कॉस्ट माइनस क्लोजिंग की बुक वैल्यू, तो 162.5 इसकी क्लोजिंग की बुक वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली कस्टमर लिस्ट जो है, उसमें भी और कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो यही इसकी क्लोजिंग आ जाएगी, एडिशन वाली। और एमोटाइजेशन के लिए 20 की कॉस्ट को डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो इसकी एमोटाइजेशन आ जाएगी 2 से। तो क्लोजिंग बुक वैल्यू माइनस क्लोजिंग की एमोटाइजेशन जो कि 2 है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही रिक्वायर्ड था। हमने क्लोजिंग बुक वैल्यू और ओपनिंग बुक वैल्यू, क्लोजिंग बुक वैल्यू दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं। कि हमने क्या रेडी किया है, एप्पल लिमिटेड का क्वेश्चन था। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हमने फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। तो इसको देख लेते हैं। इसमें लाइसेंस में हमें ओपनिंग गिवन था, इसमें एडिशन कुछ नहीं था, डिस्पोजल कुछ नहीं था, लेकिन हमने रिवैल्यूएशन किया था इसको। रिवैल्यूएशन हमने किया था, तो इसमें रिवैल्यूएशन में हमारे पास सरप्लस पहले खत्म हुआ था। हमारे पास सरप्लस पहले खत्म हुआ था और फिर रिमेनिंग जो लॉस बचा था वो, फिर एक रिवर्सल की एंट्री बनी थी, जिसमें एक रिवर्सल की एंट्री बनी थी जिसमें एक्युमुलेटेड, इसमें एसेट को हमने क्रेडिट कर दिया था, मतलब लाइसेंस को हमने क्रेडिट कर दिया था, और एमोटाइजेशन थी उसको भी हमने रिवर्स कर दिया था। फर्दर इंटरनली जनरेटेड में ओपनिंग कुछ भी नहीं था। सिमिलरली सॉफ्टवेयर, कस्टमर लिस्ट, गुडविल, इन सब में कुछ भी नहीं था। ये हमने जब एक्वायर्ड किया था ये सारी चीज़ें, तो एडिशन में आ गई थी। इसमें से 100 सॉफ्टवेयर में 100 मिलियन का जो था वो हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया था, तो रिमेनिंग 100 बच गया था। तो 17.5 कैसे आया, जो 100 मिलियन का डिस्पोज ऑफ किया था उसकी 7.5 एमोटाइजेशन, और जो रिमेनिंग बचा था उसकी 10 एमोटाइजेशन, और जो एसेट चला गया उसकी 7.5 एमोटाइजेशन जो है वो हमने रिवर्स कर दी थी। सिमिलरली कस्टमर लिस्ट में कुछ भी एडिशन के अलावा नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो सेम 20 मिलियन की जो हमारे पास कॉस्ट थी उसको हमने एमोटाइज कर दिया। उसके अलावा गुडविल में भी कुछ भी मसला नहीं था, तो उसको सिंपली हमने इम्पेयर कर दिया 20%। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।